ईश्वर के स्वरूप को बताया जा रहा है। ईश्वर का कैसा स्वरूप है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों से पृथक है ईश्वर, तीसरा तत्व है। अर्थात संसार में केवल एकमात्र तत्व नहीं है, ना दो प्रकार के तत्व हैं, तीन प्रकार के तत्व हैं। ये यहाँ पर महर्षि वेदव्यास और महर्षि पतंजलि स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। जब ईश्वर के स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है तो ईश्वर के स्वरूप को दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। आपने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बताए गए जो दो स्वरूप आपने सुना होगा, एक का स्वरूप है सगुणोपासना और एक का स्वरूप है निर्गुणोपासना। इन दो प्रकार की उपासना में ईश्वर के दो स्वरूप को बताए गए हैं। एक ईश्वर का ऐसा स्वरूप है, ईश्वर का ऐसा स्वरूप है, ईश्वर का ऐसा स्वरूप है, और दूसरा है ईश्वर का ऐसा स्वरूप नहीं है, ईश्वर का ऐसा स्वरूप नहीं है, ईश्वर का ऐसा स्वरूप नहीं है। अर्थात जो गुण ईश्वर में नहीं है ऐसे तत्व को ईश्वर नहीं कह सकते। जो गुण ईश्वर में नहीं है ऐसे तत्व को ईश्वर कभी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें ईश्वर में ऐसा गुण विद्यमान नहीं है, ऐसा ईश्वर का स्वरूप नहीं है। और ईश्वर में ऐसा गुण है, जैसे ईश्वर में आनंद गुण है, ईश्वर में मरण गुण नहीं है, ईश्वर में मरण गुण नहीं है। इसलिए ईश्वर को कहते हैं अजर, अमर कह सकते हो। हाँ, अमर। अमर, अमर का मतलब है ईश्वर मरता नहीं है, यानी मरने का स्वरूप ईश्वर में नहीं है, उसको अमर कहेंगे। तो ये जो अमर स्वरूप को लेकर के जब हम ईश्वर की स्तुति करते इसको निर्गुणोपासना कहते हैं, और जब ईश्वर के आनंद को लेकर के जब हम उपासना करते उसको सगुणोपासना कहते हैं। और यहाँ जो ईश्वर का स्वरूप बताया जा रहा है कि ईश्वर में क्लेश नहीं है, ईश्वर में कर्म नहीं है, ईश्वर में विपाक रूपी फल नहीं है, ईश्वर में आशय संस्कार नहीं है, तो ये कौन सी उपासना हुई है? ये निर्गुणोपासना हुई है। यानी ईश्वर का ऐसा स्वरूप नहीं है। कैसा स्वरूप? जिसमें क्लेश होते हों उसको ईश्वर नहीं कह सकते। जिसमें कर्म ना हो तो उसको ईश्वर कहेंगे, और जिसमें कर्म हो तो उसको ईश्वर नहीं कह सकते। जिसमें कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता है उसको ईश्वर कहते हैं, और जिसको कर्मों का फल मिलता है उसको ईश्वर नहीं कह सकते। जिसमें संस्कार होते हैं उसको ईश्वर नहीं कह सकते, जिसमें संस्कार होते ही नहीं उसको ईश्वर कहते हैं। इसलिए हम सब पुरुषों में ये विशिष्ट है, विशेष है। ये ईश्वर कैसा है? हम सब से विशेष है, वो भी पुरुष है, बस उनको परम पुरुष कहते हैं और हमको सामान्य पुरुष कहते हैं। अच्छा, हाँ, हमें सामान्य पुरुष क्यों कहते हैं भला? क्योंकि हम सब एक समान हैं। मुझसे और आपसे कोई अंतर नहीं है। जैसा मैं हूं वैसा आप है। मुझ में और आप में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। आत्मा को लेकर के बोल रहा हूं, शरीर में तो बहुत अंतर है। मैं तो बिल्कुल सांवला हूं और लवनीश जी गोरे हैं, ठीक है ना, बहुत अंतर है। मैं पुरुष हूं, आप में से कोई स्त्री हैं, बहुत अंतर है। मैं नाटा हूं, आप में से कोई बहुत लंबा होगा,
बहुत अंतर है। ये तो शरीर का अंतर हो गया, आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जैसा मेरा आत्मा स्वरूप है सेम टू सेम वैसे ही आप सबका स्वरूप है, लेश मात्र अंतर नहीं है। इसलिए समस्त आत्माएं जो है, जीवात्माएं, वो सब एक जैसी है। इसलिए हम सब सामान्य हैं। और विशेष उसको कहते हैं जो हम जैसा नहीं है, वही विशेष है। अब देखिएगा, हम जीवात्मा हैं, हमारा कैसा स्वरूप है? हम एक देशी है, एक जगह ही रहते हैं। और ईश्वर कैसा है? वो सर्वदेशी है, सब जगह रहता है। तो हमसे विशेष हो गए ना। मैं भी एक जगह रहता हूं, आप भी एक जगह रहते हैं। कोई भी आत्मा ऐसा नहीं है जो एक जगह नहीं रहता हो। जैसा कि आप कोई दिल्ली में बैठे हैं, कोई अमेरिका में बैठे हैं, कोई हैदराबाद में बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं, सब अलग अलग जगह पर है। मैं यहाँ पर गुरुकुल में बैठा हूँ, आश्रम में बैठा हूँ। मैं यहाँ हूँ तो आपके पास नहीं हूँ, आप जहाँ पर है वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम सब एक देशी हैं और हम सब अल्पज्य हैं। जितना मैं जानता हूँ उतना ही आप जानते हैं। आत्मा का स्वरूप बता रहा हूँ मैं। आप पढ़ लिख करके कुछ और चीज़ें पढ़ करके मेरे से ज़्यादा जान लिया होगा, वो तो बाहर से आया हुआ है। आत्मा का अपना ज्ञान मेरा जितना है उतना ही आपका है। जैसी इच्छा मेरी है वैसी इच्छा आपकी है। ये अलग बात है, आप बाहर से ज्ञान प्राप्त करके आप अपनी इच्छाओं के स्वरूप को बदल दिया है। वो इच्छा भी बाहर से आई है, लेकिन आत्मा की स्वयं की जो इच्छा है, इच्छा दो प्रकार की होती, याद रखना। इच्छा दो प्रकार की होती है। एक वो इच्छा है आत्मा की जो सबकी एक जैसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एक वो इच्छा है जो अविद्या से उत्पन्न होती है। वो आपकी अलग इच्छा होगी, मेरी अलग इच्छा होगी, क्योंकि ये सब अविद्या से उत्पन्न इच्छाएं हैं। या जो बाहर से विद्या प्राप्त करके इच्छा बदल सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्मा की स्वाभाविक इच्छा क्या है जी? दुख नहीं चाहिए, यही इच्छा है ना। और जहां दुख नहीं है उसी को पाना चाहता है, यही इच्छा है ना। जिसमें दुख ना हो उसी को पाना चाहता है। जो तत्वज्ञान प्राप्त करके कौन सी इच्छा करेंगे? यही तो इच्छा करेंगे हम। कुछ समझने का प्रयत्न करना। मैं आत्मा के स्वरूप को बता रहा हूं मैं आपके सामने। आत्मा का स्वाभाविक इच्छा क्या है? दुख नहीं चाहिए उसको, और सुख चाहिए। और तत्वज्ञान प्राप्त करके हम क्या करते हैं? यही चाहते हैं। दुख हमको नहीं चाहिए, सुख चाहिए। इसलिए आत्मा का जो स्वाभाविक इच्छा है वो सबकी एक जैसा है, और वो यथार्थ है, वो तत्वज्ञान है, पर वो बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए बाहर से तत्वज्ञान अधिक प्राप्त करके अविद्या से ऊपर उठ करके हम आत्मा की जो स्वाभाविक इच्छा है उसको पूरा करते हैं। तो हम सब सामान्य हैं, याद रखना, क्योंकि हमारे में जितने भी गुण हैं आत्मा में वो सब में वैसे ही होंगे, सेम टू सेम होंगे। इसलिए हम सब सामान्य पुरुष है और परमात्मा विशेष पुरुष है, इसलिए उसको पुरुष विशेषा कहा है। आपको अंतर स्पष्ट हो रहा है ना, जीवात्मा और परमात्मा का अंतर। इस सूत्र को इस स्वरूप में आपको हृदयंगम करना है, कोई इसमें शंका ना रह जाए। तो आइए, हमने कल विचार किया है अविद्यादयः क्लेशाः। अविद्या आदि जो 5 क्लेश हैं वो परमात्मा में नहीं है। फिर कहा है कुशला कुशलानि कर्माणि। 2 प्रकार के कर्म करते हैं जी हम लोग। एक तो कुशल कर्म करते हैं, अच्छा कर्म जिसको आप कहते हो, और वो अच्छा कर्म आपकी मर्जी से अच्छा नहीं, ना मेरी मर्जी से अच्छा है।
वो शास्त्रोक्त जो कर्म होगा वो कुशल कर्म होगा, जो शब्द प्रमाण कहता है वो कुशल कर्म होगा। हमें तो नहीं पता है ना कौन सा कर्म करना चाहिए, हमें नहीं पता है। जिसने हमें उत्पन्न किया, जिसने हमें ये संसार दिया, जैसे हमको शरीर में डाल करके हमें उत्पन्न किया और जैसी सृष्टि बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, अब इस सृष्टि में, संसार में रह करके क्या करूं क्या न करूं, इस सृष्टि का ऑपरेशन कैसा करूं, ये तो बनाने वाला ही बताएगा। जैसे कोई डिवाइस आप खरीद के लाते हो, चाहे मोबाइल हो चाहे कोई भी डिवाइस खरीदते हो, तो बनाने वाला ही बताएगा आपको उसका यूज़ कैसे करना चाहिए, उसका प्रयोग करके कैसे सुख लेना चाहिए, ये कौन बताएगा आपको? बनाने वाला ही बताएगा। ठीक इसी प्रकार से सृष्टि को बनाने वाले ने, हमारे शरीरों को बनाने वाले ने ही हमको बताया है कि सृष्टि का उपयोग कैसे करना है जिससे हमको सुख मिलेगा। और मेरे बताए अनुसार नहीं चलोगे तो दुख मिलेगा। अगर कोई डिवाइस कोई खरीद ले और कंपनी ने उसको जो भी बुकलेट के रूप में कोई मैनुअल कोई कुछ तो देता है ना, वो उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, नहीं मेरे को नहीं चाहिए उसको, मैं अपने ढंग से इसको चला लूँगा, तो चला लो जी, खराब करके रख दोगे। जानकारी तो है ही नहीं, न कभी किसी से देखा है आपने, तो खराब कर सकते हो ना। तो इसलिए इस सृष्टि में रहते हुए हमको सृष्टि का सुख लेना आना चाहिए। वो कैसे आएगा? सृष्टि को बनाने वाला बताएगा। तो क्या करना है जो सृष्टि से सुख हम ले सकते हैं, क्या नहीं करना है जो सृष्टि से दुख ले सकते, वही बताएगा। तो वो सारा कहाँ से पता लगेगा? शब्द प्रमाण से पता लगेगा। तो कुशल कर्म कौन से होंगे? जो शब्द प्रमाण कहता है, सृष्टि बनाने वाला कहता है, वो कुशल कर्म है, वो ही ईश्वर की आज्ञा है और वही ईश्वर प्रणिधान है, वो है कुशल कर्म। और उसके विपरीत अकुशल कर्म है। ईश्वर की आज्ञा जो जो शब्द प्रमाण में बताया, चाहे वेद में बताया हो, चाहे वेदानुकूल ऋषियों के ग्रंथों में बताया गया हो, चाहे वेदानुकूल महापुरुषों ने बताया गया हो, या वेदानुकूल आपके माता पिता ने बताया होगा, या वेद के अनुरूप आपने विचार किया होगा, वो सारे भी कुशल कर्म होंगे। क्या कहा मैंने? जो आप स्वयं भी निर्धारण करते होंगे कहीं ना कहीं, वो निर्धारण वेद के अनुकूल है तो वो कर्म कर सकते हैं आप, मैं, सब। यदि मेरा निर्धारण, आपका निर्धारण वेद के विपरीत है तो मेरा कितना ही अच्छा सोच हो, रखो अपने कोने में, नहीं चलेगा। शब्द प्रमाण का वयम यद शब्द आह तदस्माकं प्रमाण। हमें तो शब्द प्रमाण के अनुसार ही चलना है, उससे इधर उधर नहीं जा सकते। आपको ले चलता हूं ऐसी जगह पर कि बस एक पांव रखने का ही स्थान है, एक पांव रखो, फिर एक पांव को उठा करके फिर आगे रखो, बगल में नहीं रख सकते, इतना स्थान नहीं है। इधर भी खाई इधर भी खाई, और इतनी ऊंची जगह पर हम खड़े हैं, वहां से फिसल गए हैं तो गए, मान लो मरण मृत्यु, और कोई रास्ता नहीं है, बचने का कोई विकल्प नहीं। तो क्या करोगे? सारी शक्ति, संपूर्ण कंसंट्रेशन वहीं पाँव में रहेगा, जगह पे रहेगा, कोई विकल्प ही नहीं है ना। तब आपको ले चलते हैं वहां पर, और तब आपको कहेंगे अब बोलना कि जी कोई ऑप्शन है क्या, ये दिमाग में आएगा आपको, जो आज आपके दिमाग में आता है ना ऑप्शन, विकल्प, हाँ जी कोई विकल्प हो तो बताइएगा, इसके अलावा और कोई शॉर्टकट,
वहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, बस रास्ता वही है, और बीच में खड़े हैं। इधर जाएंगे तो गिरेंगे, उधर जाएंगे तो गिरेंगे, विकल्प के चक्कर में। तो क्या करोगे? करो या मरो। फिर वहाँ कोई विकल्प आपके मन में नहीं आएगा। ये वो रास्ता है। ये कौन सा रास्ता है? ये वो रास्ता है। हम ऐसी जगह पर खड़े हैं, इधर से उधर नहीं हो सकते। तो ईश्वर की जो आज्ञा है उसके विरुद्ध चल ही नहीं सकते। चलेंगे तो जैसे आज दुख पा रहे हैं ऐसे दुख पाते ही रहेंगे। अगर आप भ्रांति में हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता जी। हम तो हाँ जी, यहाँ गुजराती में पूछते केम छो, मजामा। तबियत पानी सारू छे, बरोबर छे, ठीक है जी। अब किसी से पूछा आप कैसे हो जी? हाँ जी मजे में, भगवान की कृपा है जी। बोलते रहे ना, भगवान की कृपा कितनी हो रही है आपके ऊपर। आपकी बहुत बड़ी रिश्तेदारी है भगवान के साथ में, बहुत कृपा है जी आपके ऊपर, बहुत आनंदित है आप। क्यों जी? लौकिक दृष्टि से ठीक है जी, क्योंकि आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ खाने पीने के सब साधन है, पैसे की कोई कमी नहीं है, साधनों की कोई कमी नहीं है। और उसी के आधार पर आप कहते हैं जी भगवान की कृपा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लौकिक दृष्टि है। अभी आप लौकिक बन करके नहीं चल सकते यहाँ पर, यहाँ तो आध्यात्मिक बन करके चलना होगा। आध्यात्मिक में तो दुखी हैं आप, संतप्त हैं आप। आपका पैसा आपको कूट रहा है, आपकी गाड़ी आपको कूट रही है, संतप्त कर रही है, परेशान कर रही है। आपके बंगले, आपके बैंक बैलेंस, आपके वो ये सब जो है आपको दुख दे रहे हैं, परेशान हैं आप। और जब ये समझ में आ जाता है व्यक्ति, जब ये समझ में आता है मैं इन सबसे दुखी हो रहा हूं, जो भी मेरे पास जितने भी साधन हैं उन जड़ साधनों और चेतन साधनों से भी दुखी हूं, ये जिस दिन समझ में आएगा उसी दिन वैराग्य होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। क्योंकि उनको सुख के रूप में जब देखेंगे तो उनसे वैराग्य कैसे हो सकता है? उनको हम सुख के रूप में देख रहे हैं, सुखदाई मान रहे हैं, अर्थात दुखदाई को सुखदाई मान रहे हैं और सुखदाई ईश्वर को दुखदाई मान रहे हैं हम लोग। स्वामी जी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, बाकियों को आ रही है मेरी आवाज? क्लियर आवाज जी स्वामी जी आवाज आ रही है। हाँ, साफ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का भी हो जाता है, मेरा भी हो सकता है। अब बोलिएगा नहीं, हो गया है नेटवर्क प्रॉब्लम से। कभी कभी मेरी ओर से भी हो सकता है, मेरे नेटवर्क में खराबी या आपके नेटवर्क की खराबी में ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ये जो दृष्टि है हमारी, जब तक जड़ साधन जितने भी हमारे पास में हैं, ये जिनको हम पाना चाहते हैं, उनमें जब तक हम सुख देखेंगे तो इस रास्ते में नहीं चल सकते। और जितने भी हमारे निकट के जो चेतन साधन हैं, माता पिता पति पत्नी जो भी संबंध है, उनमें सुख देखेंगे, इस रास्ते पे नहीं चल सकते। और ये बातें उनके लिए कहा जा रहा है जो इन सबसे ऊपर उठना चाहिए, जिनका सब काम हो गया, जो करना था वो कर लिया। विद्यार्थी काल चला गया, गृहस्थी का काल चला गया, वानप्रस्थ के काल में जी रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। ये उपदेश उन्हीं के लिए। और जो गृहस्थ का अभी कर्तव्य बचे हैं उनको तैयारी करना है इसके लिए। ये उपदेश उनके लिए भी है। फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हो ना आप लोग, जो गृहस्थी है, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, जिनके अभी कर्तव्य पूरे नहीं हुए, वो बहुत प्लानिंग करते हैं ना वो, तो उन प्लानों में ये भी प्लान शामिल कर लो कि फ्यूचर में ऐसा करना है मेरे को, अभी से तैयारी करो। ये मत समझना जी हमारे लिए उपदेश नहीं, शुक्र है हम बच गए, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा किसी को नहीं सोचना है, ये सबके लिए है। लेकिन
किसी के लिए भविष्य के लिए है, किसी के लिए वर्तमान के लिए। हाँ जी, संगच्छध्वम कहा है वेद ने, सबको साथ लेके चलना है, तो मैं कैसे लवनीश जी को छोड़ के चलूं? क्यों जी, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? यानी चाहे वो गृहस्थ के कर्तव्यों में जी रहे हैं, चाहे जिनके गृहस्थ के कर्तव्य पूरे हो गए, सबके लिए है। किसी के लिए भविष्य के लिए प्लान करना है, किसी को वर्तमान में प्लान करना है। वर्तमान में क्या प्लान करना है? उनको तो बस चलना है इस रास्ते पे, प्लान वान हो गया सब कुछ। ठीक है, समझ रहे हैं जी आप लोग? तो ये जो कुशल कर्म हैं, ये वो कर्म कहलाते हैं जो ईश्वर की आज्ञा में जो कहा गया है, और वो ईश्वर की आज्ञा सबके लिए बराबर है। मुक्ति पाने के लिए अब अंतर नहीं कर सकते। अंतर कर्मों में तब कर सकते हैं जब आश्रम मर्यादा का आप पालन करना चाहते हैं। गृहस्थी के कर्तव्य अलग होंगे, ईश्वर के द्वारा बताए गए हैं। विद्यार्थी के कर्तव्य अलग बताए हैं। ठीक है जी, चारों वर्णों के कर्तव्य अलग बताए हैं। अब वो परिस्थिति में नहीं, हम उन सब से ऊपर उठ के आए हैं यहाँ पर। अब हम सबके लिए एक ही कर्तव्य है, सबके लिए एक जैसे कर्म करने हैं। हाँ, ये याद रखना, सबके लिए योग में जिन कार्यों को, जिन कर्मों को करना है, वो सबके लिए एक जैसा करना है। यदि हमें समाधि लगानी है तो ये अलग बात है। कोई सोचे कि मेरे बस की बात नहीं, मैं समाधि लगाना अब नहीं चाहता हूं, ऐसा किसी के मन में आप में आ जाए ना, तो जरूर बता देना मेरे, उसका भी उपाय बताऊंगा। हाँ, उसका भी उपाय बताऊंगा, पर ले चलूंगा वहीं, अभी बताया था वहीं पर ले जाऊंगा। ऐसे जगह खड़ा कर दूंगा, एक एक कदम आगे बढ़ाना है, पीछे हट नहीं सकते, आगे बढ़ाना है। फिर तब बोलना कि मेरे में सामर्थ्य नहीं, मैं चल नहीं सकता। याद रखना मेरी बात को, मैं बहुत कठोरता से बोल रहा हूं। कभी भी भूल से ये नहीं बोलना मेरा सामर्थ्य नहीं। ये आप किसी और को सुना देना, मेरे को नहीं, भगवान को नहीं। क्यों? मनुष्य बना है, वो कैसा भी है, वो अधिकारी है मुक्ति को प्राप्त करने के बाद। उसको सब भगवान ने सब साधन दिए हैं उसको। ये कैसे बोल सकता मेरे में सामर्थ्य नहीं है? किसको सुना रहे हैं आप? मेरे बस की बात नहीं है, मेरे में ये सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं पा सकता भगवान को। तो फिर कौन कुत्ता गधा घोड़ा सुअर प्राप्त करेंगे भगवान को? मनुष्य तो प्राप्त करेगा। और मनुष्य ये कहता है कि मेरे में आज सामर्थ्य नहीं जी, फिर देखूंगा। ऐसे नहीं कह सकते आप, ऐसे आप नहीं कह सकते। फिर भी आपको लगता है सामर्थ्य नहीं है, तो बना लो जी सामर्थ्य, गेन करो, इकट्ठा करो, सामर्थ्य बढ़ा दो आप। जब आप धन को बढ़ाने के लिए मेहनत करते हो, संबंध को बढ़ाने के लिए मेहनत करते हो, घर को बढ़ाने के लिए मेहनत करते हो, घर को पुराना है तो उसको रेनोवेशन करने के लिए मेहनत करते हो, उसको चेंज करना चाहते हो, तो इसको भी चेंज करो ना। सामर्थ्य कम है तो उस सामर्थ्य को, कम सामर्थ्य को अधिक सामर्थ्य वाला बना लो, मेहनत करो। पर ये नहीं कह सकते मैं नहीं कर सकता, ये नहीं चलेगा। इस बात को नहीं तो काला पानी पे ले चलता हूं आपको। पुराने जमाने में अंडमान में, वहां ये नहीं बोल सकता था वो जेल में रहने वाला कैदी कि मैं आज बुखार आ गए जी, मेरे को खांसी हो गई जी, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, और 2 कोड़े और पड़ेंगे। ईश्वर ऐसा ही करेगा हम पर। जब हम ये बोलेंगे ना ईश्वर के सामने मेरे में सामर्थ्य नहीं है, तो वो ऐसा ही करेगा परमात्मा। आपको क्या लगता है दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जितना दुख परमात्मा दे सकता है, देता है, दे रहा है, देगा? उतना दुख दुनिया का कोई भी आदमी नहीं दे सकता आपको। उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है।
उसको ये कला आती नहीं कैसे कैसे दुख देना है हमको। इसलिए वो बहुत भयंकर है, भीम है, उसका नाम ही भीम है, बच नहीं सकते उनसे। इसलिए ये नाटक भगवान के सामने नहीं कर सकते हम। मनुष्य के सामने कर लेना, माँ के सामने कर लेना, वो बेचारी मान लेती है, पिता के सामने कर लेना, वो भी मान लेता है, हाँ, पत्नी के सामने कर लेना, वो भी मान लेती है, और पति के सामने पति कर लेती है तो वो भी मान लेता, हाँ इसके पास सामर्थ्य नहीं होगा। आदमी तो मान लेते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। आप अपने सामर्थ्य कितना छुपा के रखते हैं। बहुत सामर्थ्य है आदमी के पास में, लेकिन पहचान नहीं पा रहा है। पहचानो अपने आप को। इसलिए वेद क्या कहता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, कहता है ना, कर्म करते हुए जीवो, खाली नहीं बैठ सकते आप। और वो कर्म किसके लिए करना है? इसके लिए करना है, कुशल कर्म करना है हमको, अकुशल नहीं करना है। जब कुशल करते रहेंगे और अकुशल कर्म नहीं करेंगे, तब हमारे में वो सामर्थ्य आएगा जब हम एक परिस्थिति में जाके निष्काम कर्म करने लग जाएंगे। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। हम कुशल कर्म करते करते पाप कर्म करते हैं, पाप कर्म करते करते फिर कुशल करते रहते, फिर कुशल करते करते पाप करते रहते, हम डुलते रहते, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। इसी कारण से हमारे में वो सामर्थ्य उत्पन्न नहीं होता है जिसे निष्काम कर्म कहते हैं, वो हम नहीं कर पाते। जब कर्मों का प्रसंग आएगा तो आपको समझ में आएगा हम कितने पिछड़े हुए लोग हैं। तो ये जो कुशल और अकुशल कर्म, कुशल कर्म तो वो हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले, अगले जन्म को देने वाले, ये कुशल कर्म। यहाँ जो कुशल कर्म बताए जा रहे हैं, ये वो कुशल कर्म नहीं है जो मुक्ति को देने वाले। ये कुशल कर्म वो हैं जो अगले जन्म को देने वाले, बार बार जन्म देने वाले हैं ये कुशल कर्म। और जो अकुशल कर्म हैं, ये कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बनाने वाले कर्म हैं। और ये दोनों ही कर्म भगवान नहीं करता कभी, ऐसे कर्म कर ही नहीं सकता। न वो कुशल करता है, ना अकुशल करता है। अर्थात मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, न वो पुण्य कर्म करता है भगवान, ना पाप कर्म करता है। पुण्य भी नहीं करता, पाप भी नहीं करता, क्योंकि पुण्य कर्म वो होता है जो अगले जन्म को देता है, जिसको आप स्वर्ग बोलते हो, अच्छा जन्म बोलते हो, अच्छे साधन बोलते हो। तो ये दोनों ही प्रकार के कर्म परमात्मा नहीं करता है, और हम लोग इन दोनों कर्मों से ओतप्रोत हैं। जहां अवसर आते हैं वहां पाप कर लेंगे, जहां अवसर नहीं आता है, सब अब बच नहीं सकता, फिर वहां पुण्य करेंगे। तो हम कुशल भी करते हैं और अकुशल, यानी पुण्य भी करते हैं, पाप भी करते हैं। और ये दोनों कर्म जब बराबर जैसे होते हैं, वो भी हैं ये भी है, तो फिर हम ऐसे ही बन जाते हैं मनुष्य। फिर बार बार मनुष्य बनना पड़ेगा, और बार बार मनुष्य बनने के लिए भी कम से कम दोनों होने चाहिए, बराबर से होने चाहिए। उसका रेशियो जो है बहुत ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते हम लोग। पर जितना भी करेंगे फिर भी जन्म होगा। जन्म का मतलब दुख है, जन्म लेने का अर्थ ही दुख है। जन्म से बड़ा डर लगता है, मृत्यु से इतना डर नहीं लगता है, वो तो एक झटके में जाता है। लेकिन जन्म बड़ा दुखदाई है, क्योंकि हमें पता है शास्त्रों में ऐसे ही लिखा है। अनुभूति जो है, ये जरूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष से ही हमको अनुभूति होती है और उसी से हमको डर लगता है। हम बिना प्रत्यक्ष किए भी, अनुमान से भी बहुत डर लगता है, और शब्द प्रमाण से जान करके भी बहुत डर लगता है। भय तो भय है, वो प्रत्यक्ष से लगे, अनुमान से लगे और शब्द प्रमाण से लगे। और याद रखना, सबसे ज्यादा डर शब्द प्रमाण से लगता है। दुनिया में सबसे ज्यादा डरपोक वो व्यक्ति वो होता है जो सबसे अधिक शब्द प्रमाण के आधार पर डरता है। वो
प्रत्यक्ष तो कितना है, बहुत थोड़ा सा है। आप में से कितने लोगों ने देखा भूत को? देखा कभी? नहीं देखा है ना, तो फिर डरना किस बात का? जब भूत को देखा ही नहीं तो क्या डरना है आपको? लेकिन जो भूत को मानने वाले हैं, जो भी मानने वाले हैं, कितने डरते हैं वो लोग। स्वामी जी आपकी आवाज चली गई। कभी कभी ऐसा होता है, मैं क्या कर सकता हूँ, स्वामी जी आपकी नेटवर्क। आवाज चली गई। स्वामी जी आपकी आवाज ठीक आ रही है। ठीक आ रही है, यहाँ तो ठीक आ रही है जी। तो ये जो स्थिति है, जो नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही स्वामी जी। स्वामी जी आ रही है, किसी से मैसेज डलवा दीजिए कि दोबारा कनेक्ट करें। आप लोग ही करिएगा, मैं तो नहीं कर सकता। जी मैं करती हूँ। जी, तो ऐसा करिएगा। तो ये जो स्थिति बताई जा रही है, कुशल और अकुशल कर्म, जहां पर जो लोग डरते हैं, सुन करके ज्यादा डरते हैं, देखा किसने है? समझ रहे हैं आप? तो सुना हुआ क्या होता है? शब्द प्रमाण ही तो है। ऐसे ही पता नहीं किस किस से डरते होंगे, सबको देखते नहीं है ना, देखना तो बहुत कम होता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में देख करके जो डरना होता है, उससे ज्यादा अनुमान से डरता है, उससे ज्यादा शब्द प्रमाण से डरता है व्यक्ति। तो इसलिए मृत्यु से इतना डर नहीं लगता मेरे को, जन्म से बहुत डर लगता है, वो बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए चाहे कुशल करो या अकुशल करो, ये दोनों ही आगे जन्म देने वाले हैं। ज्यादा अकुशल करते हैं तो कुत्ता गधा घोड़र बनेंगे, तो और ज्यादा मुसीबत है, और ज्यादा दुख होगा। और दोनों करेंगे तो मनुष्य बनते हैं तो भी दुख होगा, दुख से तो बच नहीं सकते। और ऐसे इन दो प्रकार के कर्मों से बिल्कुल पृथक है परमात्मा। ऐसा कर्म कभी कर ही नहीं सकता, उसके डिक्शनरी में ही नहीं है ऐसे कर्म करने का। इसलिए परमात्मा ये दोनों प्रकार के कर्म नहीं करता। फिर भी सृष्टि बनाने का कर्म करता है, पालन करने का कर्म करता है, और संहार प्रलय करने का कर्म भी करता है। लेकिन वो सारे कर्म न कुशल हैं न अकुशल है, और उसके वो सारे कर्म वास्तव में निष्काम हैं। निष्काम का निष्कामता का जो सही अर्थ है वो ईश्वर ही करता है। जैसा कि पहले एक बार निष्काम को लेकर के मैंने आपके सामने रखा था। इसलिए वो इस प्रकार के कर्मों से बिल्कुल दूर है, पृथक है। आइए विपाक। विपाक कहते हैं तत्फलम विपाका, तत्फलम तेषाम कुशला कुशलानाम कर्माणाम फलम। तत्फलम, तत् जो है कुशल अकुशल को संकेत कर रहा है। तत् शब्द जो है ये सर्वनाम है, और इससे पहले क्या है? कुशल अकुशलानी कर्माणी, तो कर्म को संकेत कर रहा है ये तत् शब्द। क्योंकि सर्वनाम जो बाद में आता है ना, उससे पहले संज्ञा शब्द होता है, ये तो आपको पता है ना। राम के बाद में राम गांव जाता है, वह का मतलब है सह पठती। गांव गया, गांव में स्कूल है तो पढ़ता है। राम का मतलब वो राम नहीं है यहां पर, साधारण कोई भी किसी का नाम राम। तो राम गांव जाता है, राम पढ़ता है, बार बार राम नहीं बोल सकते, ये भाषा विज्ञान का अपना नियम है। एक बार बोलो, उसके बाद में सर्वनाम शब्द का प्रयोग करो। वह ऐसा करता है, वह ऐसा करता है, वह ऐसा करता है। पहले तो नाम बोलो एक बार, उसके बाद सर्वनाम शब्द का प्रयोग करो। तो यहाँ जो तत् शब्द सर्वनाम है, ये तत् किसको संकेत कर रहा है? इससे पहले जो है उसी को संकेत करेगा, इससे पहले कर्म है। तो तत् फलम का मतलब है तस्य कर्मणः फलम, उस कर्म का फल। और वो कौन सा कर्म है? दोनों प्रकार के कर्म हैं, कुशल और अकुशल। तो एक वचन में बोलो या द्विवचन में बोलो तो कुशल अकुशलयोः फलम ऐसा बन जाएगा, अगर द्विवचन में बोलना है। और बहुवचन में बोलना है कुशलानाम अकुशलानाम कर्माणाम फलम तत्फलम भवति।
वैसे संस्कृत में पढ़ाना बड़ा सरल है मेरे को। संस्कृत में 2-4 शब्द बोल करके आगे झटाझट बढ़ सकते हैं, हिंदी में बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। खैर, तो आइए, तो कुशल अकुशल जो कर्म है उसके जो फल है उसको यहाँ पर विपाकः, विपाक शब्द से बोला है। जब परमात्मा कुशल अकुशल कर्म करता ही नहीं है तो उसका फल कैसे मिलेगा उसको? तो यहाँ पर ये सिद्धांत स्पष्ट समझ लीजिएगा, फल मिलता ही कुशल अकुशल कर्मों का, और परमात्मा कुशल अकुशल कर्म करता नहीं तो उसको फल भी नहीं मिलता है। तो जो सृष्टि बनाने का कर्म करता है परमात्मा, जो उसका पालन करने का कर्म करता है परमात्मा, जो उसका विनाश करने का कर्म करता है परमात्मा, इसके अलावा मुक्ति देने का कर्म करता है, मुक्तात्माओं को घुमाने का कर्म करता है, बहुत कर्म करता है भगवान। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है? छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, माँ उसको कहाँ कहाँ ले जाती है, क्या क्या दिखाती है, क्या क्या सिखाती है, उसी के पीछे लगी रहती है जब तक वो उसका स्कूलिंग नहीं होती है। और स्कूलिंग होने के बाद भारतीय माताएं हैं तो कॉलेज के लिए भी लगी रहती हैं उन्हीं के पीछे। कॉलेज होने के बाद पीजी करता है तो उसमें भी लगी रहती हैं भारतीय माताएं। हाँ, विदेश माताएं थोड़ा डिफरेंट है, वो स्कूलिंग तक लगी रहती है, स्कूलिंग हो गया, कॉलेज में गया, तू जान तुम्हारा काम जान, वो बाहर ही रहता है, वहाँ का थोड़ा कल्चर आ गया। तो यहाँ की माता तो बिल्कुल पीछे लगी रहती हैं। मैं उचित अनुचित की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे एक माँ बच्चे के पीछे लगी रहती है और परमात्मा भी मुक्तात्मा के पीछे पीछे लगा रहता है। वो पता नहीं क्या संकल्प करता है, मेरे को सूर्य के गर्भ में जाकर के उसका हीट देखना है तो चल बेटा ले चलता हूँ, ले चलेगा, ठीक है ना। उसको जो जो ख्वाहिशें होती हैं उसको कर्म तो करना नहीं है, उसको तो भोगना है, एंजॉय करना है मुक्ति में। तो जो जो फरमाइश करेगा वो दिखाना पड़ेगा भगवान को। तो कम कर्म करता है, क्या समझती हैं आप? भगवान खाली बैठता है हम लोगों की तरह? ना भगवान सोता है हम लोगों की तरह, बिल्कुल नहीं। उनके कर्म तो अनंत है। कितने कर्म करता है परमात्मा? अनंत कर्म करता, अनकाउंटेबल कर्म करता है, और वो सारे के सारे कर्म कुशल अकुशल कर्म नहीं होते। इतने कर्म करके नेकी कर कुएं में डाल, ये वाली स्थिति है। भगवान इतने कर्म करता है, हर क्षण कर्म करता है। ये तो मैं मुक्तात्मा की बात कर रहा हूं, बद्धात्मा की बात करूं जी? हम सब बद्धात्मा हैं, शरीर में विराजमान हैं। कोई मनुष्य शरीर में, कोई कुत्ते गधे के शरीर में, कोई किसी कीड़े मकोड़े के शरीर में। कितनी योनि सुनते हैं जी आप लोग? सुनते हैं ना, 84 लाख योनियां। मान के भी चलो 84 लाख की योनि। हर योनि में जो आत्मा है उनके शरीर हैं। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जन्म कर रहे हैं, उनके लिए कर्म नहीं करता भगवान? क्या समझते हैं आप? मरे हुए मरना है तो उसको मृत्यु के लिए ले जाना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है भगवान को। अपने आप नहीं निकल सकता आत्मा। अगर अपने आप निकलना होता है तो आत्महत्या क्यों करेंगे हम का मतलब करने वाले। आपको समझ में आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूं? कर्म समझा रहा हूं मैं, कुशल अकुशल कर्म। हाँ, समझने का प्रयत्न करना, मैं विषय से बिल्कुल अलग नहीं हो रहा हूं। कितने कर्म करता है भगवान, हे भगवान, कमाल के हैं आप। फुर्सत ही नहीं है। पता नहीं कौन कौन मरने के लिए तैयार है, उसको निकालना पड़ता है शरीर में से, कर्म है ये उसका। और निकाल करके फिर दूसरे शरीर के लिए उसको जोड़ना पड़ता है, वो भी कर्म है उसको। और ये भी देखना पड़ता है इसके कर्म कैसे हैं, उसके अनुरूप इस आत्मा को दूं या ना दूं। कितने कर्म करता है। बुद्धि काम नहीं करेगी, इतने कर्म करता है भगवान। उसके कर्मों को देखेंगे ना, उसका कर्मों का जाल देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मेरी बुद्धि काम नहीं करती। इतने कर्म करता है, अनगिनत कर्म, इसलिए अनंत कर्म करता है। ईश्वर अनंत है, उसके गुण भी अनंत है, उसके कर्म भी अनंत हैं। और अनंत कर्म करता हुआ भी उन अनंत कर्म में एक भी ना कुशल कर्म होता है ना अकुशल कर्म होता है। ये ईश्वर की विशेषता है।
और उन अनंत कर्म जो ईश्वर हम सब आत्माओं के लिए करता है, उनका कोई फल नहीं मिलता है। तत्फलम विपाकः, और उस विपाक से अपरामृष्ट है, बिल्कुल दूर है, पृथक है। क्या कर्म करता है भगवान, उसके कर्मों को देखो। जब कोई किसी के लिए कर्म करता है, जब एहसान तले दब करके जब उसके बारे में हम विचार करते हैं, किसके, पत्नी के, पति के, बच्चों के, जो भी आपके निकट के लोग होते हैं जो आपके लिए कर्म करते हैं, कितने भाव पैदा करते हैं आप अपने मन में, उनके लिए कितने अच्छे भाव निकालते हैं। तो भगवान के प्रति कोई दुश्मनी है आपको? तो पति के लिए ही अच्छे भाव निकालें, पत्नी के लिए निकाले, पति के लिए निकाले, बच्चों के लिए निकाले, या बहुत अच्छी सास हो तो उसके लिए निकाले, बहुत अच्छी बहू है तो उसके लिए निकाले। तो अब आदमियों के लिए निकालते हो अच्छे अच्छे भाव, तो भगवान के लिए क्यों नहीं निकाल सकते आप? वो हमारे लिए कितने कर्म करता है, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कितने कर्म करता है हमारे लिए। एक माँ होती है ना, एक बच्चे को गोद में लेती, छोटे से बच्चे को, अभी पैदा हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, उसको गोद में लेती है। अगर नीचे रखते ही, यानी जहाँ भी पालना जो होता है उसमें रखना, कहीं भी रखते हैं ना उसको, वो नीचे रखते और रोने लगता है, फिर उसको गोद में लेती है। कोई कोई ऐसा बच्चा होता है नटखट, वो नीचे उतरना ही नहीं चाहता है, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसको गोद में रखना पड़ता है। गोद जो है उसका दुख रहा है उसको, लेकिन सहन करती है माँ। दूसरे को दे तो रोने लगता है। ऐसे भी बच्चे को देखा होगा आपने कभी, वो बस गोद में रखती, जहाँ भी उसको रखना है, कभी इधर कभी उधर, परेशान हो रही होती है, लेकिन उसको नीचे भी नहीं रख सकती है, पकड़ के रखना पड़ता है उसको। 1 दिन 2 दिन घंटों घंटों जब पकड़ना पड़ता है, तो कितना बड़ा काम करती है ना माँ। कभी कल्पना करते हैं आप में से जो माँ है वो तो करती होंगी, लेकिन स्वयं के लिए करती है, उसको सुना नहीं सकती वो माँ। ये सबसे बड़ी गलती करती है वो माँ। सुनाना चाहिए। जो बात नहीं मानता है बच्चा, बेटा बेटी, कोई भी, माँ को, पिता को जो भाव नहीं देते हैं, जो उनको समझा नहीं सकते आप अपने को समझा नहीं सकते, तो दूसरों को क्या समझा पाओगे? गिनाओ ना आपकी सेवाएं गिनाओ एक एक करके, पूरा गिनाना होगा। थोड़ा बहुत गिनाएंगे तो उसको समझ में नहीं आता है, आप गिनाते थोड़ा बहुत ही है, उसको पूरा चिट्टा नहीं खोल के दिखाते हैं आप, पूरा परिदृश्य दिखाना होगा, जैसे स्क्रीन पर दिखाते हैं ना, ऐसे पूरा A to Z आपको सुनाना होगा। अब कौन ऐसा अभागा आदमी होगा जो माँ के इस पूरे परिदृश्य को सुन करके भी वो फिर भी अवॉइड करे माँ को, पिता को? तो जैसे एक माँ बच्चे के लिए लगातार लगी रहती है परिस्थिति विशेष में, भगवान भी हमारे लगातार लगा हुआ है, कर्म करता है, सांसें दे रहा है लगातार, इनहेल एक्सहेल, सांस ले रहे हैं निकाल रहे हैं, ले रहे हैं निकाल रहे हैं, और बैठा है, सब जगह रहता है तो बैठा है, जहाँ सांस चल रहा है वहाँ पर भी लगातार चला रहा है। ये कर्म नहीं है भगवान का? क्या समझते? ये कर्म नहीं है भगवान? लगातार आपके लिए भी कर्म, मेरे लिए भी कर्म। आप वैशेषिक पढ़ना, पता लग जाएगा कि आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, गाड़ी जा रही है, गाड़ी का कर्म चल रहा है, एक कर्म हो रहा है, ये कितने कर्म हो रहे हैं? ये आप वैशेषिक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कितने कर्म होते हैं। आपातः आपको ऐसा लगे एक ही तो कर्म हो रहा है, गाड़ी जा रही, नहीं, गाड़ी भी जा रही तो आप भी जा रहे हैं, आप में भी गति हो रही है, गाड़ी में भी गति हो रही है, गाड़ी अकेली नहीं है, पहिए में भी गति हो रही है, स्टीयरिंग में भी गति हो रही है, ब्रेक में भी हो रहा है, एक्सीलेटर में भी हो रहा है, पता नहीं कितने कर्म हो रहे हैं वहां पर। भगवान एट ए टाइम एक साथ जितने भी बद्धात्माएं हैं, चाहे मनुष्य योनि में हो, चाहे पशु पक्षी आदि अलग इतर योनियों में हो, सबको लगातार सांसें दे रहा है। छोटा मोटा कर्म है क्या?
न जाने कितने कर्म करता है, लेकिन इतने सारे कर्म करके कभी ये नहीं कहता है इसके बदले में कुछ तो कर मेरे लिए। कभी नहीं करता, कभी नहीं कहता। कहता जरूर है लेकिन अपने लिए कहता, मतलब हमारे लिए कहता, तू अपने लिए कर, तू मुक्ति को प्राप्त कर, मेरे आनंद को प्राप्त कर, मेरे से सुख ले लो, लेकिन मेरे को कुछ दो, ये कभी नहीं कह सकता भगवान, क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है। इतने सारे कर्म हमारे लिए करता है, इतने सारे कर्म करता है, अनगिनत कर्म करता है, अनंत कर्म करता है। इतना करने के बावजूद भी वो कभी भी किसी भी आत्मा को ये नहीं कह सकता कि तू मेरे लिए कुछ कर। क्यों? उसको आवश्यकता नहीं है, वो परिपूर्ण है, इसलिए उसका कर्म निष्काम है, इसलिए वो इस कुशल अकुशल कर्मों से दूर है, इसलिए ऐसे कर्मों का फल भी उसको नहीं मिलता है। और वो जो स्वतः कर्म करता है, जितने भी कर्म, अनंत कर्म करता है हम सब आत्माओं के लिए, उन अनंत कर्मों का फल भी नहीं मिलता है उसको, इसलिए फल से रहित है। उनको फल नहीं चाहिए, हमसे कोई फल नहीं चाहिए उसको, किसी से भी नहीं चाहिए, इसलिए वो फलों से पृथक है। विपाक रूपी फल से वो सर्वथा भिन्न है। जब हम किसी के लिए कुछ कर्म करते हैं, एक किसी के लिए कुछ सहयोग कर दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया, 5 बार दिया, 10 बार दिया, 1 साल दिया, 2 साल दिया, 10 साल दिया, 20 साल दिया, आपके मन में आएगा कि कब तक देऊं इसको? कमाल है, ये आदमी लेता ही जा रहा है, कभी एक बार भी नहीं बोला इसने कि मैं आपके लिए भी कुछ करूं, बस लेता ही जा रहा है। उसको मेरा इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रहा है, मैं देता जा रहा हूं या लेता जा रहा है। इसलिए हमारे मन में आता है कभी ना कभी, क्योंकि हम अविद्या से ग्रस्त हैं, हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं। हम इतने शगुन डाल के आई हूं मैं, एक बार भी वो शगुन नहीं डालती है, अब डालूं ना डालूं। सोचो, आप समझ रहे मेरी बात को? यानी हम दूसरों के लिए कुछ भी कर्म करते हैं, लेकिन अपेक्षा जरूर रखते हैं। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, चाहे वो योगी हो या भोगी हो, जो अपेक्षा नहीं रखते हो, क्योंकि हमें चाहिए, हमारे पास नहीं है। स्वयं करके प्राप्त करें या दूसरों से प्राप्त करें, हमको दोनों से प्राप्त करना होता है, इसलिए हम अपेक्षा रखे बिना रह नहीं सकते। पर ईश्वर को कोई अपेक्षा नहीं है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, अनगिनत अनंत कर्म करता हुआ फल की अपेक्षा रत्ती भर नहीं करता, लेश मात्र नहीं करता। कैसा ईश्वर है? ऐसे ईश्वर से हम कितने दूर हो रहे हैं। जो माँ इतना हमारे लिए करती है, तो हम उसके लिए कैसे भाव विभोर होते हैं, उसके लिए कुछ कर गुजरने की चेष्टा करते हैं। करना चाहिए माँ के लिए, लेकिन ईश्वर को भी तो माँ मानो, पिता मानो, पति मानो, उसको पत्नी भी मानो। आपको पता है ईश्वर सब कुछ है? कभी सुना है आपने वेद के माध्यम से? ईश्वर हमारे लिए सब कुछ है। ईश्वर पति भी है और ईश्वर पत्नी भी है, ईश्वर बेटा भी है, ईश्वर बेटी भी है, ईश्वर पुत्र भी है, ईश्वर पुत्री भी है, ईश्वर सब कुछ है। इसलिए ऐसे परमात्मा से हमें दूर नहीं होना है, उसके पास होना है। यही तो समझाना चाहते हैं। ये जो ईश्वर का जो स्वरूप बताया जा रहा है, केवल वो फल से रहित है, इतने से हमको समझ में नहीं आएगा। इतने से नहीं, ईश्वर फलों से रहित है जी, कर्म कुशल अकुशल कर्मों से रहित है, ये तो चुटकी भर में समाप्त हो जाएगा ये कहानी। पर ऐसा नहीं है, इसको समझना है हमें। इसलिए तो मैं इतना आपके सामने क्या कह रहा हूँ कि बोलता जा रहा हूँ। किसी को लग सकता है कि कितना खींचता है आदमी, बोलते भी है मेरे को, तो आप बोलते रहो जी, मैं तो खींचूंगा। और इतना खींचने पर भी हमें नहीं बोध हो जाए तो फिर मैं क्या करूं? तो इसका यही अभिप्राय है कि हमें ये एहसास करना है ईश्वर के इस स्वरूप को।
निर्गुणोपासना भी कोई कम उपासना नहीं है, ऐसा मत समझना सगुणोपासना ही हमें हमारे प्रयोजन को पूरा करती है। निर्गुणोपासना भी हमें पूरा करती है, क्योंकि इसलिए दो प्रकार की उपासना है ईश्वर की, सगुणोपासना और निर्गुणोपासना, दोनों करनी होती है हमको, तभी ईश्वर का स्वरूप समझ में आएगा हमको। सिक्के के एक पहलू से नहीं समझ में आएगा, दोनों पहलुओं को समझना होता है। इसलिए कर्मों से ईश्वर अलग है और कर्मों के फलों से भी ईश्वर अलग है, ये स्थिति है।